हेलो, कैसे हैं। आज हम 12th क्लास के हिंदी के चैप्टर नंबर 1 हम आज पढ़ेंगे। क्या चीज़? चैप्टर नंबर 1। और क्या और कौन सा चैप्टर है? बातचीत। यानी बातचीत हम आज ये किताब जो है देख लीजिएगा, हम आज ये पढ़ाने वाले हैं। और चलिए पहले बातचीत के बारे में कुछ हम निबंधकार के बारे में हम कुछ जान लेते हैं जो हम आपको दिए हुए हैं। क्या चीज़? देखिए, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत बालकृष्ण भट्ट। क्या चीज़? बातचीत है और बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं। अब चलिए, इनका क्या जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में जन्म हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी में। और मरे कब थे? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। क्या चीज़? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। और इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में भी जन्म हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। क्या चीज़? माता जी का नाम था पार्वती देवी। पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। उपन्यास कौन थे? 100 अजान एक सुजान। क्या थी? 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का भाव। मतलब कि तीन ये महत्वपूर्ण है। और उन्होंने निबंध कम से कम 1000 लिखे हैं। क्या चीज़? 1000 निबंध लिखे हैं और जिसमें से 100 अति महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया कवि परिचय, कुछ इनका ये बायोडाटा हो गया। अब और क्या क्या किए हैं हम वो भी बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखिए, इनका तो सब बता दिए हैं। देखिए, प्रारंभिक, जब ये तो हो गया। अब मान लीजिए जब सियान हो गए, जन्म हुआ होगा तो पढ़ाई तो किए होंगे ना, कहीं से कहीं। देखिए, इनका शिक्षा प्रारंभ स्कूल संस्कृत का अध्ययन किया। मतलब ये संस्कृत भाषा से पढ़े हुए हैं। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। प्रयाग जानते हैं? इलाहाबाद में ही। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। तो वहाँ पे इंटर की परीक्षा दी है। क्या चीज़? एंट्रेंस की परीक्षा दी स्कूल के। फरवरी 1869 ईस्वी से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 ईस्वी में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और इसके बाद वे लेखन कार्य पर निर्भर हो गया। मतलब इतना पढ़ते थे और ये सब मन भर गया तो ये लेखन कार्य में लिखने लगे, निबंध क्या मतलब कथाकार बन गए। चलिए, उनके बारे में विशेष परिस्थितियाँ, मतलब उसके साथ क्या क्या परिस्थितियाँ हुआ उनके बारे में हम जानेंगे आज, ठीक है। तो देखिए, विशेष परिस्थितियाँ। पिताजी के निधनापरांत, निधन मतलब कि पिताजी जब मर गए तब पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। मान लीजिए जब पिताजी जो नौकरी करते होंगे, जो भी बिजनेस करते होंगे, तो मर गए उसके पिताजी, तो गृह कलह मतलब कि घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा कि ये काम मैं करेगा, अब पता नहीं कौन करेगा। तो वही उसी का लड़ाई झगड़ा हुआ। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत के काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहा। जब पिताजी जब घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे तो घर को छोड़ के आर्थिक तंगी, मतलब कि पैसा के तंगी आ गया, तो वो घर छोड़ के मतलब लेखन कार्य में समर्पित हो गया। क्या चीज़? लेखन कार्य में समर्पित हो गया। चलिए, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं किए हैं। रचनात्मक सक्रियता, मतलब उन्होंने क्या क्या किया है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। क्या चीज़? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धना सभा प्रयाग की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। उन्होंने हिंदी नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया है। क्या चीज़? हिंदी नामक मासिक पत्रिका। क्या चीज़? पत्रिका। कब? 1877 ईस्वी में इन्होंने हिंदी नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया, जिसे हिंदी प्रदीप नाम से जाना जाता है। हिंदी प्रदीप, हिंदी नामक, प्रदीप छोड़ दिए, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। क्या चीज़? संपादन किया, निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। और कितने सालों तक चलाते रहे? 33 वर्ष। क्या चीज़? 33 वर्षों तक इन्होंने इसका संपादन किया, चलाते रहे हैं। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 ईस्वी में। क्या चीज़? 1881 में वेदों की नियुक्ति पूर्ण समीक्षा की। 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। मतलब 1886 में लाला श्रीनिवास दास के
संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में क्या चीज़, जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के क्या चीज़, हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए सहद सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। मान लीजिए जब किसी के साथ काम कर रहे, आपसे अच्छा से व्यवहार नहीं करेगा तब छोड़िएगा नहीं छोड़िएगा, तो उन्होंने त्याग दिया। क्या चीज़, त्याग दिया। चलिए आगे क्या कर रहा है। उपन्यास लिखे हैं ना, तो उपन्यास में तो ये है, चलिए कुछ उसके उपन्यास है। रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, तो नूतन ब्रह्मचारी लिख दिए, रहस्य कथा नहीं लिखे थे। नूतन ब्रह्मचारी रहस्य कथा 100 वजन 100 जान लिख दिए हैं। गुप्तवैरी नहीं लिखे हैं। रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव, यहाँ पे हम लिख डाले हैं। क्या चीज़ लिख डाले हैं। चलिए ये तो ये हो गया। नाटक, कुछ नाटक भी लिखे हैं, ये तो उपन्यास हो गया, नाटक भी कुछ लिखे हैं। देखिए पद्मावती, कृतार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल, वन वध, नल, दमयंती एवं दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पचित, पंचम मेघनाथ, वध, कटर, घुमसिक, एक नकल, कृहना, इंग्लैंडेश्वरी और भात जननी, भारतवर्ष और कली को दो दूरदेशी, एक गोली रोगी और एक वैध, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि, प्रसंग, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीच, आचार विनम्रता आदि। निबंध 1000 से ज़्यादा लिखिए, जिसमें से 100 अति महत्वपूर्ण है उनका। ठीक है। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित हुए हैं। समझे कि नहीं। चलिए देखिए बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नयन रचनाओं में एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। वे भारतेंदु युग के किस युग के बोलेंगे, तो भारतेंदु युग के बोलेंगे। क्या चीज़, भारतेंदु युग के आधुनिक भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यों में से एक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणी है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली और जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप में रंग मानस दिया है। चलिए नीचे ही इस महानतम गुणकारी कार्य में एक काकी नहीं थी, स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट। चलिए इन्होंने उनका तो लिख दिया है, इसमें उतना नहीं है। लेकिन चलिए अब बातचीत, हम चैप्टर चालू करते हैं। बातचीत, क्या चीज़, बातचीत। आखिर बातचीत से हम कैसे समझते हैं कि हम लोग, जैसे कि बातचीत के बारे में कहा है कि हम लोग कैसे व्यक्ति से बात करते हैं, हमारे बातचीत करने का तरीका क्या है। हम एक व्यक्ति में बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, अपने आप से बात करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 व्यक्ति में बात करेंगे तो कैसा बात करेंगे, 3 व्यक्ति बात करने के बाद क्या परिणाम होता है, चौथा व्यक्ति करने के बाद क्या होता है, 5वां, 6ठा, मान लीजिए हम किसी और के बारे में बात करेंगे, ये चीज़ है, इसी को बातचीत कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्ति है जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक्य शक्ति भी एक है। मतलब ईश्वर दिया हुआ वाक्य शक्ति, इसको हम वरदान की तरह साबित करेंगे। मान लीजिए हमको भी ईश्वर ने क्या चीज़, शक्ति, बोलने की शक्ति नहीं दी रहता तो हम लोग क्या प्रतीत होते, गूंगा प्रतीत होते। क्या चीज़, गूंगा प्रतीत होते हैं। ठीक है, गूंगा प्रतीत होते थे। यदि मनुष्य की ओर इंद्रियों अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक्य शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। क्या चीज़, इस गूंगी का सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लूंज पूंज होकर मानो कोने में बैठ दिए होते और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते। मान लीजिए अभी तक पढ़ते हैं, क्या चीज़, अभी बातचीत करते हैं तो हम बता देते हैं कि हमको मम्मी हाथ दुखा दे रहा है, पापा गोर दुखा दे रहा है। डॉक्टर के साथ जाएगा तो बताएगा अपने बातचीत के बारे में, दोस्तों से कैसे बात करते हैं तो अच्छी तरह बात करें। अगर मान लीजिए बात वाक शक्ति नहीं होता था, पूरा सृष्टि कैसे लगता है, गूंगा, एकदम गूंगा की तरह होता है और एकदम लूंज पूंज की तरह कोना में पड़े रहते हैं। क्या चीज़, लूंज पूंज की तरह कोना में पड़े रहते हैं। चलिए उसे अवाक होने के कारण, क्या चीज़, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। क्या चीज़, स्पीच, वक्तृता और बातचीत है, दोनों है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच से बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का निराला ही ढंग है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। वह बड़े बड़े अंदाज से गिन कर पाँव रखता हुए पुलपिट पर खड़ा और पुण्यवान यहाँ नांदी पाठ की भांति घड़ियों तरह साहबान, मंजिल, चेयरमैन, लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुतियाँ करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। मान लीजिए
भाषण देते हैं जाते हैं बातचीत, तो कैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, मतलब कि नहीं बोलते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों आप सभी को मेरे कैसे भाई और बहनों आप सभी को स्वागत है, आज इस पावन धरती में आपने जन्म लिया, ऐसे होता है ना। हाँ चलिए, जहाँ कोई मर्म यानों की चुटीली बात वक्ता महाशय से के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसलिए वक्ता को खामोखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। मतलब कि बातचीत का ऐसा कुछ अच्छा बात बोल दिया जाता है कि ताली से गूंजा उठता है, वही बोल रहा है लेखक ने। ठीक है, चलिए आगे देख क्या बोल रहे हैं। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसी घरेलू ढंग है, क्या चीज़, एक ऐसी घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कहे उड़ने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम और पूर्वक सलाह कर रहे हैं, क्या चीज़, प्रेम पूर्वक सलाह कर रहे हैं, कोई चुटली बात आ गई है, हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है, क्या चीज़, अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना है, क्या चीज़, उत्साह पैदा करना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेगर हो धक्के खाती फिरती है, जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत ही है, वह बातचीत को भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर भाप बनकर निकल जाता है। मान लीजिए अंदर कोई सा बातचीत है, अगर हम मान लीजिए हम बातचीत करेंगे तो नहीं होता है कि हाँ जमा रहता है, किसी से बात करते तो मन हल्का हो जाता है, तो धुआं बन के निकल जाता है, क्या चीज़, धुआं बन के निकल जाता है। चले, जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वही बातचीत की भी उसकी अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाव बनकर निकल पड़ता है। अगर मान लीजिए बातचीत करिएगा तो धुआं बन के मन का मैला सुख दुख बतवाते हैं, इधर गए मतलब कहीं घूमने गए वहाँ चीज़ की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बतवाते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आखिर बातचीत नहीं रहता तो हम कैसे पढ़ाते हैं, ऐसे से पढ़ाते हैं, ऐसे कैसे ऐसा ही पढ़ाते हैं ना। देखिए बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है, क्या चीज़, बातचीत का भी खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। मान लीजिए कोई बात करने का पसंद बतवा रहे हैं और खाना पीना भी छोड़ देता है, क्या चीज़, खाना पीना छोड़ देता है। चलिए खाना पीना भी छोड़ देता है, अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष का तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला है, क्या चीज़, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो के नाम सुने हैं, क्या चीज़, रॉबिन्सन क्रूसो, क्या चीज़ है, रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो, ये 16 वर्ष तक नहीं किसी मनुष्य का मुंह देखा था और नहीं बातचीत का सुना था, क्या चीज़, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्षों तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्षों के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। मतलब ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है जंगल में रहता था, क्या चीज़, जंगल में रहता था, जानवरों के साथ कुत्ता बिल्ली के साथ बातचीत करता था, लेकिन मनुष्य का नहीं मुख देता था और नहीं ये सुनता था। लेकिन एक 16 वर्ष के बाद रॉबिन्सन क्रूसो फ्राइडे के मुख से सुनता है, क्या चीज़, उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनती है। फ्राइडे नाम का एक व्यक्ति रहता है, क्या चीज़, फ्राइडे नाम का व्यक्ति के मुख से बातचीत का तरीका सुनता है, बात सुनती है। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय मतलब कि जंगली बोली बोलते थे, क्या चीज़, जंगली बोली बोलते थे। लेकिन चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए रॉबिन्सन को ऐसा आनंद का मानो उसने एक नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया, क्या चीज़, चोला पाया। इससे सिद्ध होता है, क्या चीज़, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक्य शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है, क्या चीज़, कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। जिसने केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है, क्या चीज़, कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्यंतर भाव दूसरे पर प्रकट करना, क्या चीज़, दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना, शब्दों के ही द्वारा
द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता है। मतलब कि आप बोलिएगा तभी आपका गुण भाव कैसे बात करता है। मान लीजिए आप चेहरा देख के थोड़ी पता कर सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है, उसके बोलने से ही पता कर सकते हैं कि आखिर बोलने के रहन है, सहन से सही से बोलने आता है या नहीं आता है। लेकिन नहीं बोलेगा तो उसका चाल चलन नहीं रहता है। और चलिए, बोलने से ही मनुष्य का गुण दोष का प्रकट होता है। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। मतलब बेन जॉनसन कहता है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं होगा। क्या चीज़? बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जाती है। क्या चीज़? 2 से लेकर वहाँ तक रखी जाती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। अब चलिए, अब बातचीत तो करते हैं अलग तरह से। मान लीजिए अपने घर परिवार में बात करते हैं, पति पत्नी में बात करते हैं, भाई बहन में बात करते हैं, माता पिता में बात करते हैं, मतलब कि दोस्त हित में बात करते हैं। तो उस तरह असल बातचीत जो, अगर मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो 2 ही व्यक्ति में अच्छा बात करिएगा ना, कि में 10 ग्राम में ढिंढोरा पीट के बात करिएगा, नहीं ना, 2 व्यक्ति में। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में बात हो सकती है। क्या चीज़? 2 व्यक्ति में बात हो सकती है। और किसने कहा था? तो एडिसन का कहना है। क्या चीज़? एडिसन का कहना है। और चलिए आगे क्या कर रहा है। वो कहा हा 2 व्यक्ति में हो सकती है। चलिए, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 व्यक्ति या आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। मतलब कि 2 आदमी बात करते रहेगा, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है ना, तो अब मान लीजिए आपका बात सुन लेगा तो तीसरा का आदमी आपका बात को फैला देगा। क्या चीज़? फैला देगा। और 2 व्यक्ति रहिएगा तो आप अपना पूरा बात बताइएगा, वो अपना पूरा बात बताएगा, खुल के बात करिए एकदम खुलेआम। और तीसरा का रहेगा तो आपसे हिचकिचाइए कि हम बात करें या ना करें। आज ऐसे ही कहा गया है कि 6 कान, मतलब 3 आदमी रहेगा तो 2 कान सबके रहता है, तो 6 कान में बात काना हुआ बात, मतलब कान में सुना हुआ बात खुल जाता है। क्या चीज़? खुल जाता है। 100 कोस में पूरा दुनिया का पता चल जाता है। चलिए, दिल दूसरे को सामने खोलते हैं, पहली बात खुल जाती है। दूसरे या किसी तीसरे आदमी के आ जाते या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त होते हुए बैठे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानता समझ बनाने लगेंगे। अब मान लीजिए आप 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं। क्या चीज़? 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, तीसरा का व्यक्ति बात करेगा तो आप चुप हो जाइएगा, नहीं तो बात को घुमा के और उसको मूर्ख बनाने की आप कोशिश करिएगा। क्या चीज़? कोशिश करिएगा। समझ गए? नहीं तो ठीक है। चलिए, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आपस पर सटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। अब मान लीजिए जैसे गर्म दूध और क्या चीज़? गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आपस में सटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। क्या चीज़? एक का असर दूसरे में पहुंचने आ जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। क्या चीज़? मतलब पानी ठंडा हो जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी आपस में बैठे हुए तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। मान लीजिए अब जैसे संगत क्या असर है? ये संगत, मान लीजिए ठंडा पानी और गर्म दूध सटा के रखिएगा ना, तब दूध ठंडा होने लगता है, अब पानी गर्म होने लगता है। वैसा ही जैसा व्यक्ति के साथ रहेगा ना, उसका गुण आप में समाएगा, आपका गुण उसमें समाएगा। नहीं कहता कि जैसा रहन वैसन, जैसन दोष है वैसा नहीं हित है। सुना है ना, जैसन संगत वैसन रंगत, सुने हैं ना, तो वही है। चाहे एक दूसरे को देखो भी नहीं, बात बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का असर इतना है तो बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। 3 चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की पौनोवृत्ति की प्रसन्न की धारणा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएँ हैं। चुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। जो बातचीत 3 में कही गई मानो अंगूठी में नक्शी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतुल्की को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है। क्या चीज़? बेतुल्की का स्थान नहीं रहता है। खुल के बातें ना होंगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटीज, गौरव और समझी के अच्छे
लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत के तो केवल राम रमोमेल कहलाएगी। क्या चीज़? 4 की बातचीत क्या है? राम रमोमेल कहलाएगी। उसे हम सलाम नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद है। 2 बूढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। क्या चीज़? जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दस्ताना शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पारों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। मतलब 2 बाबा बात करेंगे, बातचीत करेंगे तो ऐसी ऐसी डिंग आएंगे कि मान लीजिए दिन रात हो जाएगा, लेकिन उनकी बात ख़त्म नहीं होने वाला है। पर है अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति रिवाज का, क्या चीज़? रीति रिवाज का अनुमोदन। क्या चीज़? अनुमोदन। और इस समय के सब भांति लायक नौजवान की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। क्या चीज़? मुख्य प्रकरण लिखा होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिस और स्पेंसर जीव पर नाचा करेंगे। अपनी लियायत के नशे में हम चूनी दिगरे नेस्त अखरपन की चर्चा करेंगे, छेड़ेंगे। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायजा ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे की रस सनी बात सुनने की कोई भाग्य लड़ा है। 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रश्न बहू बेटी वाली होती है। अपनी बहू या बेटों का गिला शिकवा करेंगे वे। अब मान लीजिए 2 बूढ़ी बात करेगा। क्या चीज़? बुढ़िया बात करेगा तो वो अपने बहू के और बेटा का बहुत गिला शिकवा, मेरा बहू बिगड़ गया, मेरा बहू बिना बात नहीं मानता है, मेरा सेवा नहीं करता है, मुझसे झड़ाई करता है, मेरा बेटा भी है अपने बहू के मतलब कि पत्नी के गुलाम बन गया। क्या चीज़? गुलाम बन गया, मेरा बात नहीं सुनता है, वही होता है। तो 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है? बहू बेटी वाली हुई होती है। अपनी बहुओं और बेटों का गीला शिकवा होगा। ये बिरादराने का कोई ऐसा रस्म रसाज छेड़ी बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ाई लगेंगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुई तो अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे तो जिनको अपनी सतन जाहिर करने का पूरा मौका मिलेगा। अब मान लीजिए लड़कों का बातचीत करेगा। क्या चीज़? लड़का अपना बातचीत हम लोग लेवल के आदमी के बात करेगा तो खिलाड़ी मतलब खिलाड़ी होगा तो वो अपनी प्रशंसा करेगा कि हम छक्का मारे हैं, वैसे नहीं वैसे सर कि हम फुल खूब मारते हैं, खूब गेंद मारते हैं। उसी तरह है और लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुई तो अपनी तारीफ करने के बाद वे सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का मौका मिलेगा। क्या चीज़? मौका मिलेगा। स्कूल की लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ, अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोकथन होता है। मान लीजिए स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं तो नहीं होता है, वो सीनियर होता है तो उसकी शिकायत, कोई अच्छा रहता है उसको बुरा अच्छा कहते हैं, कोई बुरा काम करता है तो उसको बुरा कहते हैं, कोई सर जी का शिकायत, कोई मतलब फलाना ठिकाना सब अलग अलग का शिकायत करते रहता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा और सुसत और बोधा हुआ तो तभी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। अब मान लीजिए स्कूल में तेज लेकर होता है ना, बुढ़बा को भी लेकर होता है ना, तो तेज होगा तो वो किसी को नहीं समझता है, अपने आप को सामने कहता है कि हम ये तेज है। आप जो बोधू रहेगा वो सबको अपना गुरु मान के एकदम चुपचाप रहता है। ठीक है, समझे कि नहीं? समझ गए? चलिए। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्से हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, 2 मित्रों में प्रेम आलाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बात कही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। अब मान लीजिए लड़का लड़की को शादी करना है तो अगुआ का नाम सुने हैं। लड़का तरफ से एगोरा होता है, लड़की तरफ से होता है। आए कहता है लड़का, अरे मार ऐसा लड़का तो धरती पर ना पैदा होता। क्या चीज़? और जैसे लड़की वाला से रहेगा तो लड़की तो लड़की है, लड़की तो गाय है। क्या चीज़? गाय। आने के बाद इतना झगड़ा रहती है मत पूछिए, एकदम घर को उठा लेते हैं। समझे कि नहीं? चाहिए देखिए, उन दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। मतलब कि चर्चा होने लगता है कि हाँ फलाना के बेटा के फलाना के लड़की से मतलब फलाना गांव में शादी सेट हो गया है, इतना तारीख के बीच में उनका शादी ब्याह होने वाला है। ये ऐसी चर्चा होने लगती है। समझे कि नहीं? तब यह समय रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है।
चढ़ू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। चलिए, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। मतलब यूरोप के महादेश है, एक देश है, क्या चीज़? यूरोप। हम लोग कौन से महादेश में रहते हैं? हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। तो दूसरे महादेश यानी यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो बातचीत करता है उसको में क्वालिटी है। क्वालिटी जानते हैं ना, बातचीत करने की हुनर है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ रहा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्व मंडली में, क्या चीज़? विद्व मंडली में ऐसी चतुराई के साथ, क्या चीज़? ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छेड़े जाते हैं कि उन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। मतलब ऐसी सी बात बोलते हैं कि कान को एकदम सुखद प्रसंग मिलती है। सुहद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहद गोष्ठी इसी का नाम है। गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट का ही एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक सूक्ष्म पंडित की बातचीत में, जिसे सशास्त्र कहते हैं, कभी आवेग की ही नहीं, मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपट झपटी के समान उनकी नीरस काँव में रसर सलांग की चर्चा की ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसभाव की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काम करते रहेंगे, कुछ ना होगी। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने की आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिन दोस्तों की बातचीत से शुरू किए हैं। उपरांत बहुत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनमें उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारा गर्भित होती होगी, अनुभव और दूरदेशी से खाली ना होगी। और 25 से नीचे की बातचीत की यद्यपि अनुभव, सूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहाल और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ जाती है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह असंभव है और जो दो ही तरह पर हो सकता है। या कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हमें जाकर दूसरे को कृतार्थ करे। यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसभार होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती। जो शिष्टाचार में त्रुटि हुई, अगर हम ही उनके यहाँ आए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल्य है, और जाने पर अपने मन का माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुए। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने पैदा करने की सके कि अपने आप बात कर लिया करें। मतलब कि अब कह रहा है, मतलब इतनी सारा बातचीत करे, व्यापार करने के लिए घाटा सब चीज़ अनेक तरह के, लेकिन कभी कभी अपने से भी बात करना होता है ना। अगर मान लीजिए हम अपने आप से नहीं बात करेंगे तो हमारा मन, मान लीजिए दिमाग भारी, मन हल्का, एकदम मन न लग रहे। अगर अपने आप से बात करेंगे तो मन हल्का हो जाता है। क्या चीज़? मन हल्का हो जाता है। क्या चीज़? मन हल्का। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाई करते हैं, पर प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहे वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसे चमचिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमचिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंचा सका। इसी शहर का नाम ध्यान या मनो या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साध 1-2 दिन का काम नहीं है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थित कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो भाग्य, एक वाक्य शक्ति मात्र दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया है। हमारी चिन्ह कतरनी के समान सदा संचन चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधा बड़े बड़े जय शत्रु को बिना प्रयास चले अपने वश में कर डाले। इसलिए अवाक और अपने बातचीत करने का यह साधन वाक साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमात्मा का एकमात्र सोपान है। हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। क्या चीज़? हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। अब कैसे? देखिए, बातचीत का एक उत्तम तरीका के बारे में हमने जाना।
कैसे 2 व्यक्ति से बात करते हैं, 4 व्यक्ति से बात करें, तीसरे व्यक्ति बात करेंगे। कोई भी काम करना है तो बातचीत है। अगर बातचीत नहीं रहेगा, अगर हम गूंगा रहते तो कैसे दुनिया होता, गूंगी होती। यही आपका बातचीत में कहा गया है। तो कैसा लगा आपका क्लास? अच्छा लगा तो मन से पढ़िएगा, ठीक है। तब तक के लिए रहने देते हैं इतना ही, और नेक्स्ट क्लास करते हैं। तब तक के लिए बाय।